बहुत डीप थॉट उसमें देना बहुत जरूरी है। हमने क्यों करना है? देखो, हम ये भीड़ में रहना चाहते हैं या भीड़ से अलग होना चाहते हैं? नहीं तो भीड़ में रहना तो बहुत ऐसा मुश्किल काम नहीं है, वो तो ऐसे ही हो जाते हैं हम। ये देखो, हम जैसे मुंबई के लोकल में देखते हैं, फिर एक भीड़ रहती है, तो ये जनरली ये जो लोग होते हैं, जो जॉब करने वाले लोग होते हैं, तो वो भीड़ में ही रहते हैं, है ना? तो अगर इससे बाहर रहना है तो हमें वी शुड थिंक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, है ना? तो हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग है ना, बहुत छोटे हिसाब से देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। वो क्या करते हैं कि भाई ये क्या अपना लाइवलीहुड का क्वेश्चन है, वो भी हो गया तो बस मेरे मेरे लिए बहुत है। इतना छोटा सोच के लोग भी आते हैं कि भाई चलो भाई अपने लाइवलीहुड के लिए करना है। कोई लोग कहते हैं भाई एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, अभी जो कर रहा हूँ मैं वो पूरा नहीं है, उसमें और थोड़ा इनकम चाहिए। लेडीज सोचती है कि भाई मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, मुझे भी कुछ का उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। कुछ लोग तो शो ऑफ के लिए भी करता है मैं बिजनेस कर रहा हूँ, लोगों को दिखाने के लिए भी करना है। लेकिन है ना, इसके बाहर भी हमें सोचना चाहिए। अगर एंटरप्रेन्योरशिप में आना है तो ये सब छोटी सोच है, वो छोटी सोच तो वैसे भी पूरी हो जाएगी। लेकिन हम अगर बड़ी सोच रख के आते हैं, तो बड़ी सोच में देखो एक चार चीजें जो है ना, जो बिजनेस देते हैं, मैं हमेशा इस बातों का बात बताता हूँ लोगों को कि देखो, एक सबसे पहला रीजन जो है ना, एक तो हमें फ्रीडम चाहिए। एवरीबडी हियर ऑन दिस अर्थ रादर, जितने भी लोग हैं इस भूमि में रह रहे हैं, कहीं भी रहो, उनका एक ये रहता है कि भाई मुझे फ्रीडम मिले, कोई मुझे बॉस ना हो, मैं खुद डिसीजन ले पाऊँ। मेरे आप सबके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर कुछ ना इतनी सारी कैपेबिलिटीज है, और हमारे इतने सारे सपने भी होते हैं। लेकिन ये सपने सपने हो जाते रहते हैं, सपने पूरे नहीं होते, क्योंकि हम ऐसा कुछ हमारे पास इनकम सोर्स नहीं होता है। अगर एक अच्छा इनकम सोर्स है तो सपने रियलाइज हो सकते हैं। मैंने भी जॉब किया, आई ऑल्सो डिड जॉब फॉर 10 ईयर्स। जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जॉब जो है ना, वो आपकी जरूरत पूरी करता है, सपने नहीं। तो सपने पूरे करने हैं तो फिर आपको बिजनेस करना डेफिनेटली जरूरी है ना? और क्यों अल्टीमेट फ्रीडम मिलता है, आपकी दिमाग में हजारों आइडियाज होती है, वो आइडिया को मटेरियलाइज करना जो काम है ना, वो आप बिजनेस में ही कर सकते हैं। नहीं तो आप जॉब में वो नहीं हो सकता है। तो ये पहली बात है। दूसरा ऐसा है कि यू आप सबको एक इच्छा है कि हम यंग रहना चाहिए हमेशा। मैं आपके सामने वो 64 ईयर का यंग हूँ। मैं क्यों यंग कहता हूँ खुद को? क्योंकि मैं 13-14 घंटे काम करता हूँ, रोज नई नई चीजें करता हूँ, रोज नए नए लोगों को मिलता हूँ, और हमेशा ऐसा कभी थकान नहीं होती है कि भाई इतना काम कर रहा हूँ, फिर थकान नहीं होती, तो यंग है ये। तो ये चीज अदरवाइज जस्ट नंबर, है ना? हम तो, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई अभी एक मेरी नई इनिंग शुरू हो गई है। बिजनेस में क्या है, क्रिएटिव काम होते हैं, कंस्ट्रक्टिव काम होते हैं, है ना? ये क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव काम में आप बिजी रहे तो फिर आप यंग रहते हैं। हम देखते हैं अभी थोड़ी देर के बाद कौन बनेगा करोड़पति लग जाएगा। 83 उम्र वाले अमिताभ बच्चन भी दौड़ दौड़ के आते हैं। 76 उम्र वाले, 75 उम्र वाले हमारे मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं। तो ये सब एनर्जी आती कहाँ से? ये आती है, हम कंस्ट्रक्टिव काम करते, क्रिएटिव काम करते, उसकी वजह से आती है ना? आप वही काम करते रहें, कल भी वही, आज भी वही, परसों भी वही, तो फिर आप जल्दी बूढ़े भी हो जाएंगे। क्या वही वही काम करते रहे तो हमारी बॉडी जो है ना, उसको रिस्पॉन्ड देते देते थक जाती है कि वही काम है। तो हमें अगर कुछ नया करेंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे, कुछ चैलेंजिंग करेंगे, तो फिर उसमें मजा आएगा, है ना? और स्पेशली बिजनेस का और एक बात है कि आपको है ना, पैसा डेली मिलता है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं कि जिसमें डेली पैसा मिलता है। डेली पैसा मिलने का एक मोटिवेशन अलग ही है ना? महीने में एक बार जो मिलता है, वो तो अगले 5-6 दिनों में खत्म भी हो जाता है। लेकिन बिजनेस ऐसा कि जहाँ पे डेली पैसा मिलता है, विच कीप्स आवर मोटिवेशन एट वेरी हाई लेवल, विच कीप्स आवर वी यंग, हमें यंग रखता है ना? जो एक
स्टीफन हॉकिंग करके बहुत बड़े साइंटिस्ट हो चुके हैं, आपको पता होगा, 53 ईयर्स ही वॉज देयर ऑन द व्हील चेयर। फिर भी वो है ना, हमेशा बहुत एक्टिव रहते थे। किसी ने पूछा उनको कि हम क्या इतना सब कुछ प्रॉब्लम है आपको, उनका ब्रेन के सिवा और कुछ एक्टिवेटेड नहीं था, कुछ काम नहीं करता था। आप इतने सारे प्रॉब्लम्स है फिर भी आप इतने लाइव कैसे रहे, एक्टिव कैसे रहे? उन्होंने जवाब दिया, आई इट इज द क्यूरियोसिटी दैट कीप्स मी लाइव, दैट कीप्स मी एक्टिव। मुझे एक कोई सिद्धांत रखा दुनिया के सामने, उसको रिस्पॉन्स क्या रहेगा, लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो वो जो है ना, वो क्यूरियोसिटी जो है ना, मुझे हमेशा यंग रखती है, मुझे हमेशा एक्टिव रखती है। तो ये चीज है ना, ये बिजनेस में होती है कि आपको यंग रह सकते हैं। और आप वेल्थ क्रिएट कर, पैसे कमाना है तो जॉब करिए, लेकिन वेल्थ क्रिएट करना है तो फिर बिजनेस है ना। वेल्थ अलग चीज है, पैसे अलग चीज है। पैसा इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ, वेल्थ इज समथिंग बियॉन्ड। तो वेल्थ क्रिएट करना है तो फिर भाई देखो, फिर बिजनेस ही करना चाहिए, है ना। फिर आप जॉब में बहुत सीमित सब कुछ होता है। और आपको सबसे बड़ी बात जो है, जो बिजनेस के द्वारा मिलती है, वो अपने आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते। हमारी एक आइडेंटिटी है, देखो हमारे भगवान ने हम सबको एक अलग चेहरे दिए है। क्यों दिए है भाई? तुम्हारा कुछ अलग पहचान तुम खड़ी करो। यू हैव टू क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी, अपना एक फेस लोगों के सामने आना चाहिए। आइडेंटिटी वही जो हम जाने के बाद भी हमें जिंदा रखती है ना। जीते हुए तो कोई भी जी लेता है, लेकिन हमारे जाने के बाद भी जिंदा रहते हैं, तो वो आइडेंटिटी। महाराष्ट्र के या पूरे इंडिया के लोगों को खाली एक मैंने नाम बता दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज, तो सबके सामने उनका चेहरा आ जाता है। किसी ने देखा नहीं है महाराज को, लेकिन फिर भी वो चेहरा क्यों आता है? क्योंकि वो आइडेंटिटी है। वो आइडेंटिटी अगर हमें करना है तो बिजनेस डेफिनेटली इट्स अ बिग थिंग, कि जिसमें आपकी एक आइडेंटिटी तैयार होती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत ऐसे फैक्टर्स है जिसके जिसके लिए हमने बिजनेस करना चाहिए। एक तो सबसे अहम बात है कि उसमें रिटायरमेंट का इशू है ही नहीं। नो, नो क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट। मुझे अभी हाल ही में, तो मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले एक मैंने बहुत, अरे सुनील अभी कितना कब करना है तुझे रिटायरमेंट, कब? मतलब क्यों भाई, वाई शुड आई रिटायर? मुझे क्यों रिटायर होना है? कोई कारण नहीं ना। मैं एक्टिवेट एक्टिव हूँ, काम कर रहा हूँ। आज मेरे मेरे साथ में जो जॉब करते थे वो सब लोग रिटायर हो गए, और अभी वो क्या काम करना, ये उनकी परेशानी है। आज की तारीख में कैसा है, हमारी नॉर्मल लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो 80 साल तक चली गई है, 80 ईयर्स। पहले जो 60 साल में लोग बूढ़े होते थे, अभी तो हम 80 साल में भी लोग जवान रहते हैं। क्यों? क्योंकि सब असर हो रहा है, सब कुछ है, डेवलपमेंट इतनी हो रही है, तो उसकी वजह से हमारी एक लाइफ ये जो बढ़ गई है। तो रिटायरमेंट के बाद 20 साल क्या करना, ये बहुत बड़ा समस्या है बहुत लोगों के पास। बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसा एक स्टडी है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब वाले, तो उनका स्टडी ऐसा है कि रिटायरमेंट के बाद 3 साल में वो इस दुनिया में भी नहीं रहे, 70% लोग। क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई काम नहीं है। तो ये यहाँ पे इश्यू है ही नहीं। नो वरीज अबाउट फ्यूचर जनरेशन आल्सो। फ्यूचर जनरेशन क्या करेंगी, उनका क्या, उनको कहाँ जॉब मिलेगा वगैरह, ये कोई सवाल ही नहीं रहता। क्योंकि आपका ही बिजनेस कंटिन्यू करेगा, या आपके बिजनेस को एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे और कोई नया बिजनेस करे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या रहती है हमारी, भाई हमारे बच्चों का कैसे अच्छे हो। और बिजनेस में है ना, देखो कोई टाइम पास वाली एक्टिविटी नहीं रहती, कोई करता नहीं। जॉब वाले लोग बहुत सारे टाइम पास करते रहते हैं। फिर वो आपने मोबाइल, ये तो सबसे बड़ा साधन है टाइम पास का। सोशल मीडिया वगैरह वो स्क्रॉल करते रहते हैं। तो भाई ये हमारा जो अच्छा क्षमता है, उस क्षमता का हम यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। अगर बिजनेस करना है, बिजनेस करेंगे तो आपकी क्षमताओं का पूरा पूरा इस्तेमाल, फुलेस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब बातें हैं जिसकी वजह से हम सब ने बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन इसके और बाहर भी कुछ चीजें हैं जो हमने देखनी चाहिए। देखो,
अपने भारतवर्ष में एक गोल्डन एरा चल रहा है। इट इज अ गोल्डन एरा। ये गोल्डन एरा में एक्सक्यूज मी, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी उभर रही है। मैंने मैं 40 साल से, अभी तो 41 साल भी हो जाएंगे मेरे काम करते करते, तो 40 साल से जो काम कर रहा हूँ, इतना अच्छा टाइम मैंने नहीं देखा। मैं आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट्स मैं आपको कुछ बताऊंगा, वो फैक्ट्स से आपको पता चलेगा कि यार रियली इट इज अ ग्रेट टाइम। हम, आपको पता है कि हम ऑलरेडी 4th नंबर पे आ गए वर्ल्ड में। अभी बहुत जल्दी, शायद 2 साल में ही हम वी विल बी ऑन द 3rd नंबर, है ना। हम अमेरिका चाइना के बाद हमारा नंबर रहेगा। जो अभी जर्मनी है, हम तो इंग्लैंड को पीछे चले गए। मेरा कहना क्या है कि ये इतना जो डेवलपमेंट है ना इंडिया में, देखो एक छोटी सी बात बताता हूँ। अभी हमारे ट्रम्प साहब जो कुछ कर रहे हैं, उसका असर हमारे ऊपर कुछ हुआ नहीं यार, है ना। नहीं तो अमेरिका अगर हमें कुछ तकलीफ देती है तो उसका असर पूरे हमारे इंडियन इकोनॉमी में होता था। आपको पता होगा नहीं पता होगा, लेकिन 1973 में ऐसी चीज थी कि हम बहुत प्रॉब्लम में थे। तो हमें वी हैव टू ग्रेटली डिपेंड ऑन द यूएस। और उन्होंने कहा कि भाई हम आपको एक गेहूं भेज रहे, मिलो करके उसका गेहूं का नाम था, वो भेज रहे, वो खाओ। हाँ बोले, खाएंगे क्या, हम तो मजबूर है, लाचार है। अभी ये लाचारी मजबूरी नहीं रही, अभी हम इंडिपेंडेंट हो गए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हम आज इंडिपेंडेंट, हमारे खुद का एक आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं, है ना। हर चीज में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो ये इतनी अच्छी मूवमेंट हो रही है हमारे भारतवर्ष में, जिसका हम सब ने ख्याल करना चाहिए। और हमें आज की जो डिमांड है, नीड ऑफ द आवर इज व्हाट, एंटरप्रेन्योरशिप। क्यों करना चाहिए, देखो मैं आपको कुछ बताऊंगा। एक तो अमेजिंग ग्रोथ हो रही है हर एक सेक्टर से। कौन से सेक्टर में आपने काम करना चाहिए, उसका भी एक छोटा सा आंसर इसमें मिलेगा। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग इज गोइंग टू बी द, अगले 10 साल जो है ना दोस्तों, ये एग्रीकल्चर के रहेंगे। मैं सबको, जो खेती वाले लोग हैं उनको मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आपकी खेती मत बेचो। खेती में इतने रेवोल्यूशंस आने वाले हैं जिससे आपकी पैदावार 2 गुना 3 गुना बढ़ने वाली है। इतने आ रहे हैं। और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट का मार्केट दिन ब दिन बढ़ रहा है। एक 15 साल पहले ऐसा था, हमारे 80 करोड़ लोग ऐसे थे कि जो वन टाइम खाना खाते थे, एक ही, क्योंकि वो मिलता ही नहीं था। लेकिन आज की तारीख में वही 80 करोड़ लोग 3 टाइम खाना खा रहे हैं। तो और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, वो जो 60 थी वो 80 हो गई। तो नेचुरली खाने के मुंह बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली एक फूड प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। और कोरोना की बाद जो है ना, हमारी प्रोसेस फूड प्रोडक्ट की डिमांड जो है ना, दिन ब दिन बढ़ रही है। हमने कभी देखा नहीं था, एक 10 साल पहले डिहाइड्रेशन नाम की चीज बहुत कम लोगों को पता थी, खाली हमें ड्राई फ्रूट्स पता थे। अभी तो हम डिहाइड्रेटेड सब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का डिहाइड्रेशन देख रहे हैं। आर रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, इस चीज की डिमांड बढ़ रही है ना, डे बाय डे, क्योंकि हमें अभी रेडीमेड चाहिए हर कुछ, भाई हीट एंड ईट। तो ऐसे प्रोडक्ट की बहुत डिमांड बढ़ रही है। क्योंकि क्या है, कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लो या फूड ग्रेन्स लो, वो खराब होने वाली चीज है, पेरिशेबल आइटम्स है। इनके ऊपर प्रोसेस, हमारे भारतवर्ष में क्या है, एक तरफ हमारा प्रोसेस फूड का मार्केट जो है वो 15 लाख करोड़ का है, 15 लाख करोड़। और हमारा जो वेस्ट हो रहा है, एग्रीकल्चर वेस्ट, इट इज मोर देन 1.25 लाख करोड़। एक तरफ हमारा वेस्ट है, देखो हमारी, क्या बोलते हैं उसको, ऐसी चीज है कि हम एक तरफ हमारा टोमेटोस खत्म हो रहा है, सड़ रहा है, और दूसरी तरफ हम टोमेटो प्यूरी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये कैसी चीज है, ये कैसी विडंबना है। ये विडंबना अगर रोकनी है तो भाई हमें हमें प्रोसेस फूड प्रोसेसिंग की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। हम आज तक सिर्फ 5% के ऊपर प्रोसेस नहीं करते। ये अगर थोड़ा 10% भी हो गया ना, हमारी इकोनॉमी इतनी बढ़ जाएगी कुछ। अभी अभी धीरे धीरे एक अवेयरनेस आ गई, इसलिए गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज दे रही है। भाई आओ आप आओ, PMFME करके स्पेशल स्कीम निकली। भाई आपको 35% तक सब्सिडी दे रहे हैं कि भाई आप आओ, फूड प्रोसेसिंग में कुछ करो।
तो मेरा कहना क्या है कि ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, जहाँ पे पल्प बनाओ, प्यूरी बनाओ, डिहाइड्रेट रेडी टू ईट बनाओ, रेडी टू कुक बनाओ, डिहाइड्रेशन पाउडर बनाओ, फ्लेक्स बनाओ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते। फिर हम अगर नॉन करने सब चीजों का ऊपर पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जितना टाइम परमिट करेंगे आई विल ट्राई टू स्पीक। एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है, ये बहुत बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हो रही है इसमें। हमारे भारतवर्ष में ठीक है, इस साल थोड़ा हमारा ज्यादा बारिश हुआ, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे लगभग 10-11 महीने हमारे सूरज का दर्शन होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सौर मित्र, प्रधानमंत्री सौर मित्र योजना ज्वाइन किया। 78,000 हमें सब्सिडी मिलने लगी। तो क्या हुआ, हर लोग अभी हर कोई अपने घर के ऊपर, अपने ऑफिस के ऊपर रूफटॉप कर रहा है। तो ये डिमांड डे बाय डे बहुत बढ़ रही है। 1990s में जो आईटी सेक्टर की डेवलपमेंट हो रही थी, वैसी ही डेवलपमेंट आज सोलर और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में हो रही है। फिर इसमें वाइंड एनर्जी है। सॉलिड वेस्ट हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा पैमाने पे है, बहुत। इसका क्या करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन आपको बताऊं कि ये जो वेस्ट है, जो उससे वेल्थ क्रिएट हो सकती है, उससे फर्टिलाइजर्स क्रिएट हो सकते हैं, उससे फ्यूल क्रिएट हो सकता है, उससे एनर्जी क्रिएट हो सकती है। बहुत सारी योजनाएं इसमें है, बहुत सारी चीजें उसमें हो सकती है, ग्रीन एनर्जी जिसको हम कहते हैं। मेरे कई सारे स्टूडेंट इसमें काम कर रहे हैं और दे आर मेकिंग वेरी बिग मनी, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट ही जीरो है। सिर्फ जो आप प्रोसेस करो उसका कॉस्ट और फिर आप बेचो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो सोलर एनर्जी में काम करते हैं। आप तो इन्वेस्टमेंट का कोई जरूरत ही नहीं है आपको। कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं भाई, आपने कोड देना है सामने वाले को, भाई आपको इतना 5 केवी का लगेगा, इसको अच्छा 5 लाख रुपए खर्चा आएगा। तो एडवांस देता है, फिर आपको पैनल वगैरह लगा बोला बुलाते हैं, फैब्रिकेट करते हैं और फिर उसके पैसे लेते हैं। तो कोई पैसे की जरूरत नहीं। आज फिर हमारे एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, जिसके बारे में भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। हेल्थ केयर के बारे में नाउ इंडिया इज बिकमिंग हब, क्योंकि बाहर के देशों के मुकाबले हमारी ट्रीटमेंट बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरा बेटा जब अमेरिका में था, उसका एक एक्सीडेंट हुआ था, छोटा सा ऐसा फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन तो उसको हड्डी के वहां पे एक रॉड बिठाया था। वहां का खर्चा आया था 3 दिन ही वॉज हॉस्पिटल, द एक्सपेंसेस वॉज टू द ट्यून ऑफ 1.5 करोड़। ये हमारे भारत में ये 1.5 लाख भी बहुत ज्यादा हो गया। तो इतना जो आज देखो, हमारे जो ट्रम्प साहब ने अभी और एक नया चीज निकाला है कि जिसको भी हार्ट की बीमारी है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उनको वीजा नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है वहां पे बहुत महंगा है। अभी वहां के लोग हमारे यहाँ पे आके अभी ट्रीटमेंट्स करते हैं। वेलनेस सेंटर्स हर जगह खुल रहे हैं, नेचुरोपैथी की तरफ, योगा की तरफ, आयुर्वेदा की तरफ पूरा वर्ल्ड का झुकाव है आज। क्योंकि इससे तो इम्यूनिटी बढ़ रही है, पर इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो इस चीज में काम करने को बहुत सारा स्कोप है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे, देखो कोई भी देश का डेवलपमेंट जो है ना, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो सकता। आज फिर रोड से, ब्रिजेस से, एयरपोर्ट से, और बहुत सारी चीजें, डैम से, तो इसमें रेलवे से, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें बहुत काम हो रहा है। गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी करोड़ में है, लैक्स एंड करोड़, लाख लाख करोड़। गवर्नमेंट का स्पेंडिंग सिर्फ रोड के ऊपर 5 लाख करोड़ तक का है। पूरे अगर सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट का अगर बात करेंगे, तो इट इज मोर देन 5 लाख करोड़ वी आर स्पेंडिंग ओनली टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे भी ज्यादा है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत काम है। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, हमारे प्रधानमंत्री का तो सपना है कि भाई हर एक को घर रहे। 2.67 थाउजेंड का सब्सिडी दे रहे हैं, और आज हर एक के पास अपना घर हो रहा है। इसलिए ये हाउसिंग फील्ड में तो बहुत स्कोप है काम करने में। सिमिलरली रियल एस्टेट में आप अगर आप काम करते हो, एज ए रियल्टर करके काम करो, ब्रोकर करके काम, कंसल्टेंट करके काम करो, ट्रेडर करके काम करो, इन्वेस्टर करके काम करो, डेवलपर करके काम करो, बिल्डर करके काम करो, ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज आते हैं।
क्योंकि ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक नीड, है ना, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये तो हमारी बेसिक नीड है। लेकिन अभी हमारी बहुत सारी नीड्स और बढ़ गई है, जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म, इसमें बहुत स्कोप बढ़ रहा है। भारतवर्ष में उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, फिर वो उत्तराखंड में हो, फिर हमारे वाराणसी में हो, अयोध्या में हो, हम देख रहे हैं कि वहां पे बहुत करोड़ों लोग जा रहे हैं। आज तक ये सुविधाएं अच्छी नहीं थी, अभी वो सुविधाएं हो गई तो बहुत। अभी हमारे नासिक में, हम जहाँ से है, नासिक में कुंभ मेला है 2027 में। ऐसा एक प्राइमरी एस्टिमेट है कि 10 करोड़ लोग आएंगे। 10 करोड़ लोग 5,000 रुपया पर हेड खर्चा करेंगे। इतना नॉमिनल खर्चा भी अगर हमने पकड़े तो 50,000 करोड़ की टर्नओवर होने वाली है ना, से सिर्फ टूरिस्ट की। गवर्नमेंट 50,000 करोड़ और खर्चा होने वाला, तो 1 लाख करोड़ का इतना बड़ा एक्सपेंडिचर होने वाला है। एक इकोनॉमी को कितना स्ट्रेंथन हो जाएगी। तो ऐसे तो हर 12 साल में हमारे नासिक में होता है, लेकिन बाकी शहरों में तो होता ही है। 4 जगह कुंभ होता है। तो उसके बाद 2028 में उज्जैन में है, फिर और हरिद्वार में है, फिर हमारे, फिर और प्रयागराज में है। ऐसी तो बहुत सारी चीजें होती रहती है हर साल। तो उसमें इतना सिर्फ ये रिलीजियस टूरिज्म नहीं बता रहा, फिर हमारा बाकी भी, हमारे पास हेरिटेज इतना है, हमारे पास डिजर्ट्स है, हमारे पास वाटर बॉडीज है, हमारे पास हिमालय भी है, हमारे पास क्या नहीं है दोस्तों। इंडिया में -50 का भी टेम्परेचर है सियाचिन जैसी जगह में, और +50 का भी टेम्परेचर है जैसलमेर जैसी जगह। तो यहाँ पे ट्रैवल एंड टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है। एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ वो लक्षद्वीप का एक बताया, फोटो डाले 4-5, तो 10 लाख टूरिस्ट जो है वो टूर इसमें बढ़ गए। दे कैंसल मालदीव्स एंड अदर, जहाँ पे वो जाते थे मालदीव्स या फिर और जगह, तो वहां पे अभी वो सब लोग दे शिफ्टेड टू अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। ऐसी तो 1710 वाटर बॉडीज हमारे पास है। यहाँ पे बहुत सारी स्कोप है काम करने में। एक्सपोर्ट जो हमारा ऑलरेडी, वी आर $2 ट्रिलियन का हो गया है एक्सपोर्ट, इसमें बहुत स्कोप है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है वर्ल्ड में जहाँ पे कुछ नहीं होता है, तो वहां पे सब कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ चीजें इंपोर्ट भी करो, कुछ एक्सपोर्ट भी, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करो, हम कहते हुए टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करो, लेकिन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करो। बहुत स्कोप है। ई कॉमर्स 72% पर ईयर बढ़ रहा है। ई कॉमर्स अभी हर, हमारे हर कोई बिजनेस, जैसे हमारा भी बिजनेस ऑनलाइन है। मैं जब हमने ये ऑनलाइन लाया तो हमारा बिजनेस 5 गुना बढ़ गया। 5 times we have increased our business. It is only because of the online. अभी हम देखेंगे पूरे इंडिया से लोग आए हैं, कोलकाता से भी है, वाराणसी भी है, हैदराबाद से भी है ना, महाराष्ट्र से तो है ही है। देखिए इतने जगह से लोग आए हैं। ये ऑनलाइन लेके जाना बहुत ऐसी मुश्किल बात नहीं है, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। अपने एक अच्छी वेबसाइट बनाओ, पोर्टल बनाओ, और फिर फ्लिपकार्ट है या फिर तुम्हारे अमेजोन है और भी शॉपिफाई, ऐसे बहुत सारी चीजों के ऊपर अपना लिस्टिंग करो, तो यू विल गेट अ वेरी बिग, आपको जो है ना, बहुत आपका बिजनेस 10 गुना बढ़ रहा है। और इसके लिए ऐसा नहीं कि खाली इंडिया ही मार्केट है, हम पूरा ग्लोबल मार्केट है हमारे पास। तो ई कॉमर्स को लाना, हर बिजनेस को ऑनलाइन लाना वैसे भी बहुत जरूरी है, हम करना है। मेरे 2 पार्टिसिपेंट है जिन्होंने एडीपी किया है, वो अपना एक पोर्टल बनाया, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम आइटम दे आर सेलिंग थ्रू इट। मुझे अभी कल एक 5-6 दिन पहले वो समृद्धि शाह करके उसका फोन आया था, सर बोले क्रॉस टर्नओवर 3.5 करोड़, लास्ट ईयर का टर्नओवर 3.5 करोड़ था। घर बैठे हो रहा है, नथिंग टू इन्वेस्ट, they have just made a good contacts with all the handloom and handicraft manufacturer, and they have arranged good logistics for it, और दे आर एक्सपोर्टिंग। उन्होंने मुझे एक बताया एक चीज, बोले सर मैंने एक जो पैठनी करके हमारे यहाँ पे साड़ीज है, येवला करके गांव है, वहाँ पे पैठनी बनती है,
तो बोले मैंने सर एक 40,000 की पेटी नहीं, 1,40,000 में बेची। और फिर वो इतनी खुश हो गई अमेरिकन लेडी, उसने और मंगाई 10। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास कि जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो हम ई कॉमर्स के द्वारा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर ऑफ कोर्स इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, और उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल। मैं अभी जस्ट एक बीच में जानकारी निकाली, वी हैव 800 टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। 800। मेरा एक स्टूडेंट है, वो हर साल हर महीने में 3,000 तक व्हीकल बेच रहा है। मैं भी चकित हो गया भाई, 3,000! बोले सर इतनी डिमांड है कि हम सप्लाई नहीं कर पा रहे। 3,000 व्हीकल्स पर मंथ ये सेल, टू व्हीलर्स। फोर व्हीलर तो और बढ़ रहे हैं। मेरा कहना क्या है कि एक तो एक बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया इटसेल्फ इज बिग मार्केट है, और बाहर के देशों में भी हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। फिर शेयर मार्केट में काम करना, ये भी बहुत बड़ी क्षेत्र है जहाँ पे 10 लाख करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। सिर्फ शेयर नहीं, उसमें कमोडिटी है, करेंसी है, डेब्ट मार्केट है, ईटीएफ है, इंश्योरेंस है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें आज बहुत बड़ा टर्नओवर है, और जिसमें हमें काम करने की बहुत सारी जरूरत है, हम कर सकते हैं इसमें। तो ये चीजों में हमें काम करना चाहिए। सर्विस इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बिना पैसे की शुरू होने वाली है। फिर वो स्किल बेस्ड है, रिसोर्स बेस्ड है, या इंफॉर्मेशन बेस्ड, नॉलेज बेस्ड है। ये बहुत बढ़ रही है। अभी हमने दो आईपीओ आ रहे हैं, एक आकाश का आईपीओ आ रहा है, और एक हमारा फिजिक्स वाला करके उसका आईपीओ आ रहा है। बायजू तो पहले से ही है, लेकिन ऐसे बहुत सारी ये जो सर्विस इंडस्ट्रीज इतनी आ रही है, ट्रैवल टूरिज्म वाली कंपनीज भी आईपीओ ला रही है ना। तो मेरा कहना क्या है कि बाकी आईटी क्षेत्र तो बहुत बड़ी रहा है। आईटी में तो हम माहिर हैं। एविएशन क्षेत्र है, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है जिसमें बहुत सारे काम करने के सेक्टर्स जरूरत है। हम अगर देखते हैं प्राइमरी सेक्टर का जो ग्रोथ है वो भी हो रहा है, सेकेंडरी, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रहा है वो सर्विस सेक्टर। 54% ग्रोथ है सर्विस सेक्टर। मेरा कहना क्या है कि इसमें अगर हम काम करते हैं तो बहुत अच्छा स्कोप है। हमारा जीडीपी है नाउ, वी आर पोजिशन एट नंबर 1, है ना। इंडियन इकोनॉमी जो है हमारी, हेडिंग टू एक्वायर थर्ड पोजीशन, मैंने आपको बताया। $2 ट्रिलियन की तरफ हमारा एक्सपोर्ट हो गया है। शेयर मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है वो $5 ट्रिलियन हो गया है। इसका कारण क्या है कि हमारे जो एक ट्रस्ट वर्दीनेस है, डिसीजन मेकिंग है, और लीडरशिप है। डेफिनेटली आज बहुत सारी कंट्रीज, है ना, दे आर ऑफरिंग सो मेनी थिंग्स टू इंडिया। कोई बोलता है हमारे से सोना लेके जाओ, कोई बोले हमें माल भेजो, कोई क्या करे, कोई क्या करे। ये बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट है। फिर अगर हमें मालूम हो गया भाई देखो क्या करना है, करना कैसे है, देखो एक 4 चीजों का आंसर आपको मिलाना है। 4 बेसिक सवालों का जवाब आप मिले तो वो चीज आप करो। पहला है कैन आई मेक इट, क्या आप बना सकते हो क्या, जो मार्केटेबल प्रोडक्ट होगा वो आप बना सकते हो क्या। फिर कैन आई सेल इट, मैं उसको बेच सकता हूँ क्या। उसके लिए मार्केट सर्वे करना पड़ेगा। उसके लिए रॉ मटेरियल से लेके आपके कॉम्पिटिटर्स है, आपके जो ट्रेडर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ऐसे बहुत सारे लोगों का सर्वे करना पड़ेगा आपको, जिससे आपको पता चलेगा यस यू कैन सेल इट। फिर तीसरा है कैन आई मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, मैं इससे प्रॉफिट, अल्टीमेटली ये सब करना किसी के लिए भैया, पैसा तो मिलना चाहिए। तो पैसा मुझे कैसे मिल सकता है इसके बारे में हमने सोचना चाहिए। तो वो पैसे का कैलकुलेशन पहले से ही करना है। एंटरप्रेन्योर्स डोंट टेक ब्लाइंड रिस्क, दे टेक कैलकुलेटेड रिस्क। वो कैलकुलेटेड रिस्क हमें लेना है ना दोस्त। तो मेरा कहना क्या है कि भाई कैन आई मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, अल्टीमेटली द फोर्थ क्वेश्चन इज कैन आई इम्प्लीमेंट इट। ये चारों सवालों के जवाब जो प्रोडक्ट देंगे वो आपके लिए सही है। जाके आपकी कॉम्पिटेंसी फुलेस्ट लेवल पे यूज होती है, ऐसा चीज हमें करना कभी भी अच्छा रहेगा, जिसकी डिमांड भी है मार्केट। मेरा कहना क्या है कि ये सब चीजें हम अगर करते हैं, लेकिन ये कैसे करें, इसके लिए कुछ और जरूरत है। जो स्किल की बातें हैं, जो माइंडसेट की बातें हैं, जो हमारे पास चाहिए। पहले तो क्या है कि हमारा गोल क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक अच्छी किताब है, 7 सीक्रेट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल।
उसमें पहला सीक्रेट बताया गया कि स्टार्ट विथ एंड इन माइंड। कोई भी चीज की शुरुआत करते हो तो उसका अंत क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर वो पता है तो फिर आपका शुरुआत भी अच्छी हो जाएगी, एंड भी अच्छा, क्योंकि एंड पहले से ही तय करके रखा है। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा था कि हमें हिंदवी स्वराज बनाना है। धीरू भाई अंबानी ने सोचा था कि मैं नंबर वन का एंटरप्रेन्योर बनाना बनना चाहता हूँ हिंदुस्तान का। मैं आपके सामने हूं, मैंने सोचा है कि 1 लाख लोगों को खड़े करना, मैं 75,000 ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ। जब आपके सामने कोई लक्ष्य रहते हैं ना, तो फिर आपको वो आपके लिए ड्राइविंग फोर्स रहता है। तो वो लक्ष्य कैसा चाहिए? स्पेसिफिक चाहिए, एग्जैक्टली क्या करना है पता होना चाहिए। वो टाइम बाउंड भी चाहिए, इट शुड बी टाइम बाउंड। उसको एक कोई डेडलाइन होना बहुत जरूरी है। जिस गोल को डेडलाइन नहीं, वो गोल डेड हो जाता है। वो गोल चैलेंजिंग भी होना चाहिए, सिंपल नहीं यार। सिंपल काम करते तो भाई आम लोग करते हैं, उसके लिए आम लोग है ना भाई। हम एंटरप्रेन्योर है तो वो चैलेंजिंग लक्ष्य मेजरेबल क्वांटिफाई करना चाहिए कि मैं ये साल में 10 लाख का टर्नओवर करना चाहता हूँ, 50 लाख का टर्नओवर करना चाहता हूँ, 50 शॉप खोलना चाहता हूँ, 500 ग्राहक जोड़ना चाहता हूँ। कुछ तो भी तय करना चाहिए ना, मेजरेबल होना चाहिए। गोल एक्टिविटी ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। काश लोग खाली सोचते हैं यार। बिजनेस से सोचने की बात नहीं, करने की बात है। जो सिर्फ सोचते रहते हैं वो बिजनेस नहीं कर पाते, है ना। उसके लिए एक्टिविटी एक्शन चाहिए। सिर्फ सोचते रहेंगे तो कैसे होगा? यू नीड टू हैव एक्शंस, और गोल अपने विजिबल चाहिए। 5 साल के बाद मैं कहाँ रहूंगा, कहाँ रहूंगी, ये आपको दिखना चाहिए यार। यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज इट। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं जो विजुअलाइज कर सकते वही लोग रियलाइज कर सकते हैं। तो हमें विजुअलाइज करते आना चाहिए। तो ये गोल क्लैरिटी होना चाहिए हमारे अंदर, वो अचीवमेंट मोटिवेशन चाहिए। अचीवमेंट मोटिवेशन मतलब क्या कि भाई you have to learn to strive and succeed in a एक तो पहले एक तो हमें कंपटीशन अच्छी लगनी चाहिए। जो कंपटीशन से डरते हैं वो बिजनेस में आए ही ना। और जो स्पर्धा में काम करना चाहते हैं और सिर्फ काम नहीं करना चाहते, उसमें सक्सीड भी होना चाहते हैं, ऐसी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है अचीवमेंट मोटिवेटेड पर्सन की। ये लोग जो है ना, अचीवर्स है ना, दे कॉम्पीट विद देयर ओन परफॉर्मेंस। इन अदर वर्ड दे आर नेवर सेटिस्फाइड विद देयर परफॉर्मेंस। जो भी वो कर रहे हैं वो उससे वो सेटिस्फाइड कभी नहीं रहते। वो कहते भाई इससे अच्छा और करो, इससे अच्छा कल और करो। यूनिक अकम्पलिशमेंट, ये लोग है ना कुछ अलग, हमेशा कुछ जो भी कुछ भी करेंगे अलग करेंगे। वो शिव खेड़ा का बहुत फेमस सेंटेंस है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। है ना। तो हमें डिफरेंटली कुछ करना चाहिए, और हमें हमेशा एक लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए। जब हम लॉन्ग टर्म का सोचेंगे तो क्वालिटी का सोचेंगे, तब परफॉर्मेंस का सोचेंगे, तब एफिशिएंसी के बारे में सोचेंगे, तब सब कुछ सोचेंगे हम। क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म रहना है। अभी हम देखो 40 साल से काम कर रहे हैं, क्यों रुके 40 साल? क्यों लोग बर्दाश्त कर रहे हैं हमें? क्योंकि वो कर रहे हैं, उस हिसाब से लोगों को आउटपुट दे रहे हैं। तो वही वो अगर कर दे तो यस, और वही गोल ध्यान में रख के आपने करना चाहिए। और सबसे अहम बात जो है बिजनेस में वो होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। क्योंकि बिजनेस है ना, इसका मतलब ही है कि अप्स एंड डाउन्स, प्रॉब्लम्स, दे आर द पार्ट ऑफ दिस गेम। ये तो होना ही होना है, आना ही आना है। कोई कितना निश्चित निश्चित एक ही बात है बिजनेस में, प्रॉब्लम्स। अगर ये प्रॉब्लम आने हैं तो फिर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। वो बहुत जरूरी है दोस्तों। सबसे बड़ी चीज होती है माइंडसेट। इसलिए मैंने उसके ऊपर किताब भी निकाली, मराठी में निकाली, उद्योगी मन करके। एक माइंडसेट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ प्रॉब्लम आई नहीं। 100% आए। ऐसी नौबत भी आई थी कि जब मेरे पास 700 रुपीज नहीं थे लाइट बिल भरने के लिए। मेरी बिजली 2 दिन कट थी, अंधेरे में दिन निकाले दो। वही हूं मैं, जो ऐसे सब अप्स एंड डाउन से गुजर चुका हूँ। अभी तो हम करोड़ में काम कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि भाई हमारे पास 700 रुपये नहीं थे। ये होता है, ये बिजनेस ही है ना।
जैसे हमारी नॉर्मल लाइफ में भी संघर्ष है, तो भाई क्यों थोड़ा और संघर्ष करके कुछ अपना अस्तित्व बनाए ना यार। तो वो उसके लिए माइंडसेट पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयां तो है, प्रॉब्लम्स तो है ही। दिस इज नॉट, ये मैं आपको कोई रोजी पिक्चर नहीं बता रहा हूँ, डेफिनेटली इसमें बहुत सारी हार्डशिप है, इट्स अ हार्ड ऑप्शन। लेकिन अगर पॉजिटिव अप्रोच है आपका, तो हार्ड ऑप्शन भी सॉफ्ट में क्रिएट हो जाता है। हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरी उद्योग वर्ती जो शुरू हुई 1995, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से शुरू हुई। कोरोना आया तो हम ऑनलाइन आ गए। अभी 2 साल पहले मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ, तो मैं और सतर्क साथ से और अच्छा काम करने लगा। मुझे एक वार्निंग आ गई जो भगवान की तरफ से, भाई यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखो ना यार। मुझे क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों हो रहा हूँ, व्हाई आई एम विक्टिम ऑलवेज। अरे नहीं भैया, आपको अपॉर्चुनिटी, भगवान आपको तलाश रहा है। सोने की ये होती है कसौटी, बाकी और जो मेटल्स होते हैं उसकी कसौटी नहीं होती। इसलिए उसको 1.25 लाख रुपया, 1,30,000 रुपया भाव है एक तोले का, है ना। दो भाई, भाई हमें सोना, हम सोना है तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए। इनोवेटिवनेस चाहिए, बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो यू शुड बी इनोवेटिव। हरदम कुछ नया करना है, कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अलग करना है। वो अगर आप करते हैं तो बस बहुत अच्छा है। क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। कंफर्ट जोन के बाहर आने की जरूरत है। हमें कंफर्ट जोन में हमेशा पसंद करते हैं खुद को रहना, लेकिन भाई उससे बाहर आके काम करना चाहिए। और एक एंटरप्रेन्योर होता है जो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, और रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी हमारे अंदर चाहिए। आई हैपन टू मीट धीरूभाई अंबानी। एक सेंटेंस ही उनसे बात किया, उनका 1.5 घंटा भाषण सुना, और एक एक सवाल उनको पूछा। मैं बोला, धीरूभाई, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? क्यों यू अचीव्ड सो मच ऑफ थिंग इन वेरी शॉर्ट टाइम, व्हाट इज द सीक्रेट? ओ एक एक सेंटेंस में उन्होंने, मिस्टर सुनील, आई जस्ट वेंट ऑन टेकिंग रिस्क, दैट्स इट। तो रिस्क से इश्क जो करता है, उसको फिर उसके रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो ऐसे ही रिस्क लेके अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, कैलकुलेटेड रिस्क, ऑफकोर्स ब्लाइंड रिस्क नहीं लेता है आदमी। जो भी होगा देखा जाएगा, ये अप्रोच नहीं रहता है उसका। उसका ये रहता है कि भाई जो भी करूँ उसमें सक्सेस ही पाऊँ, सक्सेस ही इंश्योर करूँ। तो वो जो चीज़ है ना, वो अगर आप करना चाहते हो, तो डेफिनेटली उद्योग वर्धिनी कैन हेल्प यू आउट इन रियलाइजिंग योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। वो कैसे होगा, क्या होगा, आपको अभी बताएंगे राम। आई थिंक राम, आई व्हाट आई वांटेड टू टेल, आई थिंक आई हैव आंसर्ड, एंड नाउ लेट अस हैव क्वेश्चन आंसर्स आल्सो, एंड यू कैन टेल अबाउट आवर प्रोग्राम एंड व्हाट आर थिंग वी आर ऑफरिंग। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच सर। एंड सर ने हमें काफी एक ओवरऑल बिजनेस के जर्नी के बारे में आज गाइड किया है कि सबसे पहले माइंडसेट क्या होना चाहिए, कैसे करें, फिर उसके बाद क्यों करें, और कौन कौन सा बिजनेस करें। तो व्हाट, हाउ एंड व्हाई, ये तीनों जो इम्पोर्टेंट सवाल है, उसका आज हमें सर ने एक गाइडेंस दिया है कि कैसे ये बिजनेसेस में आ सकते हो, आप भी अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो, अपना आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो। तो अभी हम नेक्स्ट जो हाफ एन आवर है, हम आपके मन के जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। सो आपको जो भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू बिजनेस, आपको कोई भी नॉट जस्ट टेक्निकल क्वेश्चन, बट अगर आपको बिजनेस के रिलेटेड कोई भी फंडामेंटल क्वेश्चन हो, राइट फ्रॉम फैमिली सपोर्ट से रिलेटेड, आपको बिजनेस का फर्स्ट स्टेप कैसे लेना है ये नहीं पता है, बिजनेस ग्रो कैसे करना है ये नहीं पता है, तो आप आपके सारे क्वेश्चंस चैट बॉक्स पे सिलेक्ट डाल पूछ सकते हो। अच्छा, आप चैट बॉक्स पे होस्ट श्रीराम सिलेक्ट करके आप आपके क्वेश्चंस पूछे, सो दैट मैं सारे आपके क्वेश्चंस वन बाय वन कवर कर पाऊंगा। सो एंड बिफोर स्टार्टिंग क्यू एंड ए, हम हमारे हर वेबिनार में हमारे पास्ट पार्टिसिपेंट्स को मौका देते हैं अपने बारे में शेयर करने के लिए, लार्जर ऑडियंस तक अपना एक्सपीरियंस एंड बिजनेस आइडियाज शेयर करने के लिए। तो हमारे साथ अभी आज आस्था जी एंड मिलिंद कस्बे जी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आस्था जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आपके बारे में जरा बताइए, आपका एक्सपीरियंस और आपके क्या प्लान है आगे। प्लीज आस्था जी, प्लीज आप। To all. So I'm Astha. I recently completed my EDP का जो मेरा कोर्स था, मैंने वो अभी लास्ट अक्टूबर में ही कंप्लीट किया है।
और मैंने अपना कंपनी रजिस्टर किया है बाय द नेम रूटेड गुडनेस कंपनी, wherein the idea is कि हम लोग all natural without any preservative, हम लोग herbal tea blends बनाएंगे, हम लोग प्रीमिक्सेस बनाएंगे, लैटेस बनाएंगे। तो हम लोगों ने अभी कुछ प्रोडक्ट्स बना लिए हैं, सैंपल्स मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज आवर ऑल नेचुरल उपमा मिक्स। We have turmeric latte. I guess you are able to see. Yes. Yes. We have our instant tomato soup, and then we have a tea which is like arogya tea made up of avla, ginger and ajwain. So with these four products which are already we have done, इसमें हम लोगों ने सैंपल ट्रायल कर लिया है, और 80 to 85% हम लोगों को पॉजिटिव फीडबैक्स है। हमारे सारे डॉक्यूमेंटेशन आ गए, FSSAI लाइसेंस, GST वगैरह हम लोगों को मिल गया है। We are just in the month of November 15th के बाद we are planning launch of the product, मतलब official launch हम लोग कर रहे हैं। So I wanted to thank उद्योग वर्धिनी and especially सुनील चांडक सर। उनका गाइडेंस, उनका सपोर्ट, उनका मतलब detail in every aspect has really helped me boost my confidence। जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा, और साल भर से ही जो सोच रही थी मैं करेंगे करेंगे करेंगे, बट उनके सपोर्ट और उनके गाइडेंस से वो बहुत जल्दी, मतलब हमारा 11-12 तारीख को हमारा EDP का लास्ट सेशन था, और विद इन 15 days आई हैव कंप्लीटेड माय रजिस्ट्रेशन, कंपनी फॉर्मेलिटी, कंपनी मतलब सब कुछ मेरा हो गया है। तो थैंक यू टीम उद्योग वर्धिनी, and good luck to all the participants who are like currently with उद्योग वर्धिनी। Thank you. ग्रेट, थैंक यू आस्था जी। एंड प्लीज आपके डिटेल्स चैट बॉक्स पे शेयर कीजिए सो दैट ये ऑडियंस में से भी कोई लोग आपको अप्रोच कर पाए, आपके साथ कुछ बिजनेस करना है तो वो जरूर आपको एक और नेक्स्ट स्टेप में आगे लेके जाए। ग्रेट, Sure, थैंक यू। बहुत thank you, इतने कम टाइम स्पेन में आपने इतना अच्छा प्रोग्रेस किया है, बहुत अच्छा लगा आपका सुन के। थैंक्स। thank you, thank you। मिलिंद कस्बे जी भी है हमारे साथ जुड़े हुए, प्लीज मिलिंद जी आपका शेयर कीजिए। हेलो सर। सॉरी, मेरे आगे पीछे थोड़ा सा आवाज ज्यादा है क्योंकि मैं पार्किंग में खड़ा हूँ। आई वॉज देयर समवेयर आउटसाइड, बट थोड़ा मैं उद्योग वर्धिनी के बारे में बात कर रहा हूँ। जो भी मैंने सीखा है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और अभी तक जो भी इससे मुझे मिला है, जो मेरा प्लानिंग था, दैट इज एग्जैक्टली जो उद्योग वर्धिनी ने बोला है, सेम वही प्लान के हिसाब से चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में मैं अपना बिजनेस ओपन करूंगा। एंड मेरा प्लानिंग था ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाना है जिससे किसी का कुछ कुछ अगर अगर किसी को भूख लग रही है तो उसकी भूख मिटानी है, और नेक्स्ट 4 4 आवर्स तक उसको भूख ना लगे। कुछ ऐसा प्लान था मेरा, और मैंने ऐसा एक ड्रिंक इन्वेंट किया है, और उसके ऊपर थोड़ा सा और रिसर्च और प्लानिंग बाकी है, जो अगले 6 मंथ्स में कंप्लीट होगा, एंड देन आई विल बी लॉन्चिंग माय प्रोडक्ट वेरी सून। So this is my plan, and I definitely thank Udyog Vardhini and Chandak sir for every all the help that has been given in these days. Thank you so much. ऑल द वेरी। क्या क्या प्रोडक्ट है, मतलब कौन किस टाइप का तो प्रोडक्ट आप? जो मेरा प्रोडक्ट है दैट इज अ मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट, और ये एक ऐसा ड्रिंक है जिस जो हेल्दी भी है, और प्लस किसी की भूख एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स तक मिटाएगी। क्योंकि अभी जो जैसा जैसा अपना हेल्थ और जैसे ये सिचुएशन चल रहा है, उसके हिसाब से अगर देखो तो एवरीवन इज सफरिंग। हर कोई फास्ट फूड के पीछे पड़ा हुआ है, एंड देन हेल्दी फूड तो हर कोई अपना अपना हेल्दी फूड लेके आता है, बट विच इज समटाइम्स नॉट अफोर्डेबल। समटाइम्स कुछ ना कुछ अलग प्रॉब्लम्स होते हैं उसके अंदर। तो मैं कुछ ऐसा लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर दोनों भी सेटिस्फाई हो जाए। इट्स नॉट ओनली टाइमिंग, हेल्थ भी कवर हो जाए, टाइमिंग भी बचे, और प्लस ज्यादा भूख भी ना लगे। तो समथिंग यूनिक एंड समथिंग डिफरेंट। वाह, ग्रेट बेसिकली ग्रेट, थैंक सब ऑडियंस को मैं बताता हूँ, ये जो बेसिकली प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, वो इट्स नॉट अ सप्लीमेंट, इट्स अ रिप्लेसमेंट। फूड को मतलब ब्रेकफास्ट की जगह वो ड्रिंक पिया तो आपको 4 घंटा लगेगा, नहीं तो ब्रेकफास्ट में आपको आधा घंटा चला जाता है, तो आधा घंटा आपको जाएगा नहीं। यू विल बी फ्रेश फॉर अनदर 4 to 5 hours। दैट इज व्हाट इज कंसेप्ट इज। यस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मिलिंद जी, एंड थैंक यू सो मच आस्था जी। एक फूड अल्टरनेटिव कर रहे हैं, और आस्था जी फूड के साथ
जो आपका टी है या सप्लीमेंट है, सूप है, तो दोनों के अलग अलग प्रोडक्ट्स है। बहुत अच्छा लगा दोनों के प्रोडक्ट सुन के एंड द वे यू हैव प्रोग्रेस। सो विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अभी हम ऑडियंस के क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आना शुरू हुए, सो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ओके, so we'll start with questions. Okay, Chandak sir, we'll start with question. Yeah, please, Uh, please. Go ahead. तो क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करना है जिसमें प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट मैन्युफैक्चर करना है। कंपनी मिंडा एंड मदरसन को सप्लाई करना है। मुझे कोर्स में क्या सीख पाएगा? ओईएम कैसे लिया जाता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कैसे बने, जीएसटी, फिर टर्नओवर कैसे बढ़ाए, क्या क्या चीजें, मुझे मार्केटिंग स्टाफ कैसे करे, ये सब चीजों के बारे में क्या क्या गाइडेंस मिल सकता है? इनफैक्ट ये सभी चीजों को हम डेफिनेटली विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस पार्ट। Sir, if you can look towards the camera. एक एक शॉर्ट में आपको बताता हूँ व्हाट आई कैन टेल यू इन शॉर्ट व्हाट दिस प्रोग्राम विल गिव। इट विल हेल्प यू फ्रॉम प्रोजेक्ट सिलेक्शन टू इम्प्लीमेंटेशन। फिर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी है। अगर आपको कोई ओईएम का रजिस्ट्रेशन करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। मार्केट सर्वे करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, मार्केटिंग का नेटवर्क खड़ा करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, ऐसे पैकेजिंग करना है, ब्रांडिंग करना है। ये सब बातें हम विल टेक केयर ऑफ इन दिस प्रोग्राम। और सबसे और एक बड़ी बात होती है इसमें कि हमारे एक पूरा माइंडसेट प्रिपरेशन, हमारे अंदर वो अचीवमेंट मोटिवेशन कैसे बना रहे, उसके लिए एक 2 दिन का हमारा एक रेसिडेंशियल कोर्स भी होता है जो आपको पूरी तरह से, सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे दी, तो इंफॉर्मेशन से खाली काम नहीं होता है। तो आपको नॉलेज डेफिनेटली चाहिए, स्किल भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक एटीट्यूड भी चाहिए। और वो पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बनाए, ये सब तीनों चीजें हम बेसिकली फोकस करेंगे इस एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स में। यस। सर, अगला है कि फूड प्रोसेस में काम करना चाहते हैं बट मार्केट कैसे मिलेगा ये समझ नहीं पा रहा है। देखो मार्केट तो है, इसमें कोई शक नहीं, मार्केट तो है बहुत बड़ा। लेकिन क्या है, उसको मिलाने के लिए ना यू हैव टू फर्स्ट नो योर कस्टमर्स वेरी वेल। आपके कस्टमर्स कौन है? फिर वो लोअर इनकम ग्रुप वाले हैं, मिडिल इनकम ग्रुप वाले हैं, हायर इनकम ग्रुप वाले हैं, कौन से कस्टमर्स है, उनको क्या चाहिए। इफ यू फिट योर प्रोडक्ट टू देयर रिक्वायरमेंट देन डेफिनेटली ये इसके लिए मार्केट सर्वे बहुत अच्छा करना पड़ेगा। अगर वो अच्छा रहे तो फिर मार्केटिंग अपने आप हो जाएगा। क्योंकि मार्केट सर्वे का उद्देश्य ही होता है कि इस तरह से वो सर्वे करो ताकि आप जो बढ़ाए वो मार्केट में तुरंत बेचा जाए, है ना। तो वो हम बहुत लोग क्या करते हैं, भाई इसने कहा, वो कह रहे ये करो, वो कह रहा है वो बहुत पैसे कमा रहे, चलो मैं वो करूँ। ऐसे ना करके हम खुद स्टडी करके काम करते हैं, तो यस देर इज अ वेरी बिग थिंग। और मार्केट मिलना कोई बहुत बड़ी बात, ऐसी बात नहीं है। हम क्या है उस हिसाब से हम वो प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए, उसका पैकेजिंग, उसका सब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसकी प्राइसिंग, उसका सब कुछ जो है ना वो इस हिसाब से करते हैं तो 100% मिलेगा। मार्केट इज ऑलवेज लुकिंग फॉर चेंज। वो चेंज अगर आप देते तो यस मार्केट इज देयर वेटिंग फॉर यू। यस। अगला है कि सर, मुझे डिहाइड्रेशन का बिजनेस करना है और एक्सपोर्ट करना है, तो फॉरेन के सप्लायर कैसे ढूंढे, मतलब वेंडर कैसे ढूंढे और इंपोर्टर कैसे ढूंढे? ये सब चीजें है ना, आपको क्या करना चाहिए, एक तो अपेडा करके एक बॉडी है, उसका अगर आपको डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं तो आप तो अपेडा करके बॉडी जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स अपने इंडिया में है ना, 60+ ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स जिनका काम है उस क्षेत्र का एक्सपोर्ट प्रमोट करें। तो अपेडा के पास, अगर अपेडा का रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा, आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन बोलते हैं आपको, तो वो करना पड़ेगा। वो करने के बाद आप विल स्टार्ट, उनके वेबसाइट से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती जाएंगी, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज एक्सपोर्ट होती है, वहाँ पे कौन कौन लोग इंपोर्ट करते हैं, ये भी जानकारी आपको मिलती है। बहुत सारी वेबसाइट्स है जिसके माध्यम से आपको बहुत सारा जानकारी मिल सकता है। तो वो सब चीजें, उसके लिए तो हमारे स्पेशली एक एक्सपोर्ट का भी कोर्स है, तो वो भी आप कर सकते हो जिसमें आपको अंडर वन रूप सब गाइडेंस मिल जाएगा, है ना। तो वो होता है, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, उसके लिए कुछ जानकारी नहीं, हमें ये बहुत प्रॉब्लम है, तो वो जानकारी आप ले लो, हमारे कोर्स में ले लो, इस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कोर्स में ले लो, आपको जरूर उसमें सब कुछ हेल्प होगा। यस। अगला है कि सर, मेरा एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि
फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट कैसे लिया जा सकता है, इन्वेस्टर से लेना है, बैंक से लेना है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। देखो इन्वेस्टर जो है ना, स्पेशली जो अभी के इन्वेस्टर्स है, वो दे आर लुकिंग फॉर सम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। आपके पास अगर कुछ इनोवेशन है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स आर देयर टू हेल्प यू आउट। उनको इनफैक्ट दे आर लुकिंग फॉर सच प्रोडक्ट्स। अगर कुछ पेटेंटेड चीज है, कुछ इनोवेशन चीज है आपके पास, तो अगर कन्वेंशनल चीज है आपकी, तो यू हैव टू गो टू द बैंक्स। देयर आर सो मेनी स्कीम्स जिसमें आपको 10,000 से लेके 10 करोड़ तक लोन मिलता है। फिर उसमें मुद्रा स्कीम है, पीएमईजीपी है, सीएमईजीपी है, पीएमएफएमई है ना, सीजीटीएमएससी है। ऐसी बहुत सारी स्टार्टअप स्कीम है, स्टैंड अप स्कीम है, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है जिसकी जानकारी हम पूरे प्रोग्राम में देने वाले हैं। तो वो सब स्कीम में से कोई भी एक चयन करके आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। इन्वेस्टर लेना या ये एक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कन्वेंशनल प्रोडक्ट को कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। नो बडी विल इन्वेस्ट अनलेस अंटिल दे आर योर नियर नियर। कोई आपके नियर है, आपके भाई है, बहन है, चाचा है, कोई दोस्त है, वो ओनली दे कैन ओनली इन्वेस्ट। बाकी अदरवाइज बाहर के जो इन्वेस्टर्स दे आर लुकिंग फॉर सम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट। ओके, अगला है कि सर मैं फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड नॉन वेज सूप मिक्सेस में काम करना चाहता हूँ, तो कैसे शुरू करना चाहिए? नहीं, तो पहले क्या है कि आपको प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए। आपको उससे पहले भी आपको मार्केट सर्वे करना चाहिए। पहले मार्केट सर्वे करके देखो किस चीज की डिमांड है, क्या क्या आप क्या क्या बेच सकते हो। उस हिसाब से आप रिवर्स करो प्रिपरेशन, है ना। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होगा तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन तैयार करना बहुत मुश्किल नहीं है। तो आप मैन्युफैक्चरिंग को क्या करना है, ये आपको मार्केट सर्वे से फीडबैक लेके आप करो। देन ओनली यू गो फॉर इट, है ना। वो करके करेंगे तो फिर नो प्रॉब्लम मैम। यस। अगला है कि सर मुझे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, तो मैं कौन से बिजनेस में जाना चाहिए? इसमें देखो सर्विस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रहती है। समझो आप इंश्योरेंस का काम शुरू करें, है ना, तो उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है। ऐसी बहुत सारी नॉलेज बेस्ड सर्विस, आपके पास किसी चीज का नॉलेज है और आपको लोगों को दो, कंसल्टेंसी दो, ट्रेनिंग दो, कोचिंग दो। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस है जो आप कर सकते हो। और मैं तो कहता हूँ ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग करना भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होती। बहुत सारी चीजें आपको क्रेडिट में मिल जाती है, वो आप करो और फिर उससे पैसा जनरेट करो। तो जरूरी नहीं देखो बिजनेस के लिए है ना, बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती है, आपके माइंडसेट की जरूरत होती है। बहुत सारे लोगों की यही गलत फहमी है कि भाई पैसा बहुत चाहिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं। यस। ओके, विदाउट सॉरी, अगला क्वेश्चन है सर मार्केट सर्वे कैसे करें? मार्केट सर्वे जैसे मैंने बता रहा था, मार्केट सर्वे करना मतलब बहुत सारी चीजों का सर्वे होता है। ये सिर्फ कस्टमर का सर्वे नहीं होता है। आपको रॉ मटेरियल का सर्वे करना है, क्योंकि वही रॉ मटेरियल आपको मिलना चाहिए हमेशा अगर क्वालिटी आपको रखनी है तो। क्वांटिटी, क्वालिटी और अवेलेबिलिटी, और वो प्राइस में मिलना, प्राइस में अवेलेबिलिटी, ये सब चेक करना चाहिए। फिर आपको मशीनरी का सब स्टडी करना चाहिए। फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टडी करना चाहिए, कहाँ पे डालेंगे तो अच्छा रहेगा, कहाँ पे मेरा इकोनॉमिकल हो सकता है, या रेंटल लूँ क्या लूँ। ऐसी बहुत सारी चीजों का सर्वे है। आपके कॉम्पिटिटर कौन है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनकी क्या वीकनेस है, वो कहाँ पे कम है, जहाँ पे हम आ सकते हैं। कॉम्पिटिटर का सर्वे करना है, डिस्ट्रीब्यूटर का सर्वे करना है, ट्रेडर्स का सर्वे करना है, मीडिया का सर्वे, कौन से मीडिया में डालूं तो मैं, अब मेरा कहाँ पे मेरा प्रोडक्ट ज्यादा हिट हो सकता है। वो सब स्टडी है, ये सब स्टडी की बातें है। इसलिए तो हमें प्रोग्राम क्यों करते हैं भाई, ये सब पूरा स्टडी करके आप बिजनेस करते हो तो फिर आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है। आज भी हमारा जो परसेंटेज, इट इज मोर देन 84% लोग हमारे प्रोग्राम करके शुरू करते हैं, 84%। और सक्सेस रेशियो इज मोर देन 98%। तो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं क्योंकि वो जानकारी लेते हैं। देखो कोई भी चीज में उतरने से पहले उसका पूरा स्टडी करके अगर हम जाते हैं,
है ना। तो फिर देखो हमारे महाराष्ट्र में एक संत हो चुके हैं, उन्होंने ऐसा कहा है, संत तुकाराम करके, उन्होंने कहा है कि असाध्य ते करता सायस करदा अभ्यास तुका मने। मतलब कोई भी असाध्य चीज है जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रही है, उसका स्टडी करो। उसका स्टडी करेंगे तो फिर वो आपको आसान हो जाएगी वो चीज, है ना। उसके लिए अभ्यास करता अभ्यास तुका मने, है ना। और तुकाराम बता रहे, मैं नहीं बता रहा। यस, नेक्स्ट। यस। अगला क्वेश्चन है सर, सेल्स टीम्स कैसे डेवलप करनी चाहिए? सेल्स टीम कैसा है कि एक तो पहले कैसा होता है, डिपेंड्स ऑन द, बहुत सारी चीजें है ना, आपको कहाँ सेल्स करना है, क्या सेल्स करना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे डायरेक्ट सेल्स करना है या B2B करना है, B2C करना है, ब्रांड करना है, मार्केटिंग है। ये सब स्ट्रैटेजी पहले होने के बाद फिर आपको सेल्स टीम उस हिसाब से डेवलप करना है ना। सेल्स टीम डिफाइन करना बोल तो बहुत ऐसा, इतना इतना आसान नहीं हो डिसीजन, उसके लिए पूरा स्ट्रैटेजी होना चाहिए। वो स्ट्रैटेजी से काम करते हैं तो फिर वो बहुत मुश्किल नहीं है सेल्स टीम डेवलप करना। उनको, सेल्स टीम को पता होना चाहिए कि उनको क्या करना है ना। उनको ही हम गाइड नहीं कर पाते, भाई इतना माल बेच के आओ, भाई कहाँ भेजो, कहीं कैसे भेजो, कैसे उसकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। अगर लोग बहुत बल्क क्वांटिटी मांग रहे हैं तो कैसे देना है, क्या करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। यस। हम्म। ओके। अगला क्वेश्चन है कि सर, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी होता है क्या? बहुत सारी सब्सिडीज है। अभी देखो, आपको स्टेट गवर्नमेंट की भी सब्सिडी होती है। हमारे स्टेट गवर्नमेंट में 70% तक आपको सब्सिडी है, जो आपको GST रिफंड के माध्यम से मिलती है। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सब्सिडी है। जैसे फूड प्रोसेसिंग में आप करते हो तो 30% उसमें भी आपको सब्सिडी मिलती है। ग्रीन एनर्जी में काम करते हो तो उसमें सब्सिडी है। तो ऐसी चीजों में अगर आप काम करते हो, सोलर में काम करते हो तो उसमें सब्सिडी है। तो ऐसी बहुत सारी सब्सिडीज है जो हम प्रोग्राम में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। यस। मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही है सब्सिडी, ट्रेडिंग के लिए, सर्विस इंडस्ट्री के लिए सब्सिडी। उनको खाली सब्सिडाइज लोन मिल सकता है, लेकिन अगर सब्सिडी की बात कर रहे हैं तो वो खाली प्रोजेक्ट की सब्सिडी जो है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लिए होती ओके सर, ऐसे बिजनेस शुरू करने से पहले कौन सी चीजों का सोचना चाहिए? मतलब अभी किसी का ऐसा क्वेश्चन डिहाइड्रेशन बिजनेस के लिए, बट अगर हम ये क्वेश्चन को जनरलाइज करें तो क्या इस पे आप कर क्या गाइडेंस करोगे? है। चार चीजों का मैंने जो बताया, क्या नाम है, किट में बना सकता हूँ क्या, जो मार्केटेबल होगा वो प्रोडक्ट में बना सकता हूँ क्या। देखो, लैब स्केल पे बनाना और मास स्केल पे बनाना दोनों अलग बात होती है। तो वो हम बना सकते हैं कि नहीं, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है उसका स्टडी होना चाहिए। उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो हमें समझना चाहिए, उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस डिफाइन करना चाहिए। तो फिर आप उसको स्केल अप कर सकते हो। फिर आपको एक तो, फिर कैन आई मेक इट, इसका जवाब आ गया तो फिर कैन आई सेल इट। फिर वो उसका अच्छी तरह मार्केट सर्वे करना चाहिए, कॉम्पिटिटर जो मैंने बताया वो सब स्टडी करना चाहिए। फिर कैन आई मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। भाई ये सब करके मुझे क्या मिलने वाला है, इसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट खाली बैंक को सबमिट करने के लिए नहीं, हमें अपना समझने के लिए, हम कहाँ पे रहेंगे, तो उसका स्टडी करने के लिए भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका तो बैंक का खाली पैसा जाएगा, आपका तो तन मन धन रहता है उसमें। तो उसमें आपका स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो स्टडी होना चाहिए। और क्या ना, इम्प्लीमेंट इट। फिर हमारे घर वालों को हमारे साथ लेना, फिर हमारे बैंक से अच्छा रिलेशन रखना, बहुत सारी बातें हैं। वो सब करने के बाद आप शुरू करें तो डेफिनेटली अच्छा है। यस। ओके। सर, मार्केट में अपना प्रोडक्ट कैसे लाए, लॉन्च कैसे करें? फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मैं तो हमेशा कहता हूँ, पहले क्या है, पहले क्या करें, वो प्रोडक्ट है ना, आप उसका पहले ट्रेडिंग करें। एक एक अच्छा स्टेप है, दिस इज नॉट द ओनली स्टेप, बट दिस इज वन ऑफ द स्टेप। दूसरे कोई का प्रोडक्ट आप एक 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, महीना भर ऐसा उसका वो बेच के देखिए, ताकि आपको मार्केट का पूरा ख्याल आएगा क्या चाहिए मार्केट को।
वो उनको पैकिंग कैसी चाहिए, उनको क्वालिटी कैसी चाहिए, उनकी टेस्ट कैसी चाहिए, वो सब चीजें अगर आप ध्यान में फिर आप लॉन्च करो ना अच्छी तरह। उसको एक अच्छा डिजिटल मीडिया, उसको अच्छा पैकिंग, वो सब करके वो उसको अगर आप करते हो तो फिर अच्छा लॉन्चिंग। लॉन्चिंग बहुत सोच समझ के करना है, बहुत स्टडी करके करना है। वो करेंगे तो होता है, ऐसा कोई नहीं। वो सब चीजें हम करने वाले प्रोग्राम में। आई थिंक ओके। यू कैन गो अहेड विद द प्रोग्राम डिटेल्स, सो उनके सवाल के जवाब उसमें मिल जाएंगे। राइट। ओके। यस, सो मैं अभी क्विकली ये प्रोग्राम में हम क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, एंड देन हम आपके फर्दर आपके जो भी क्वेश्चंस है हम सारे क्वेश्चंस वन बाय वन और रिमेनिंग क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है ये 6 वीक्स का प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं ये हम आपको इन डेप्थ अभी गाइड करते हैं। तो ये प्रोग्राम हमारा नया जो बैच है 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इस प्रोग्राम में आपको 6 वीक्स के इस ड्यूरेशन में हम आपको क्या क्या सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक चाणक्य सर के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन भी होता है। इस प्रोग्राम के हाईलाइट बता रहा हूँ तो इसमें 2 डेज का एक रेसिडेंशियल वर्कशॉप होता है, अचीवर माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम आपको फिजिकली आपको लाइव फिजिकली ऑफलाइन आपको आना है और आपको एक इन डेप्थ हम बहुत सारे एक्टिविटीज के द्वारा हम आपको समझाते हैं कि आप में कौन सी क्वालिटीज है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है। इसमें आपको एलुमनाई नेटवर्क का सपोर्ट मिल जाता है जो उद्योग वर्धिनी के एलुमनाइज है, और आपको पूरा इंडिविजुअल सपोर्ट मिलता है टिल बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। सो ये प्रोग्राम के क्या क्या बेनिफिट्स है, फीचर्स है, सिलेबस है, मैं क्विकली कवर करता हूँ। तो 6 मॉड्यूल्स में प्रोग्राम डिवाइडेड है। फर्स्ट मॉड्यूल में हम जनरेटिंग इनर मोटिवेशन फॉर बिजनेस, मतलब हमें अंदर से वो मोटिवेशन कैसे आए, हमने वो डिसीजन कैसे ले कि हम ये बिजनेस में आना चाहिए। तो फिर उसके लिए बिजनेस के क्या क्या बेनिफिट्स है, क्यों करना चाहिए, तो फिर फ्रीडम है, फाइनेंशियल ग्रोथ है, पर्पस है, ये आपको समझ में आता है। फिर टाइप्स ऑफ बिजनेसेस क्या है, तो प्रोडक्ट बेस्ड है, सर्विस बेस्ड है, ट्रेडिंग है, डिजिटल है, अलग अलग टाइप के बिजनेस है और उसका इकोसिस्टम क्या है ये हम आपको समझाते हैं। फिर एक आइडेंटिटी कैसे बनाए, हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट अपॉर्चुनिटी, तो मार्केट मैचिंग कैपेबिलिटी विद नीड, इनोवेशंस इन चेंजिंग सिनेरियो एंड डिजाइन थिंकिंग, मतलब मार्केट में एग्जैक्टली exactly कौन सी अपॉर्चुनिटी है, ये सब कैसे, उसके लिए कुछ टूल्स है। फिर हम एक स्कैम्पर बेस्ड मेथड है, हमारा टूल है कि जिससे हम आइडिया सर्च करते हैं, एग्जैक्टली आइडिया जनरेशन टूल है, तो वो भी हम आपको समझाते हैं स्कैम्पर टेक्निक के द्वारा। फिर हम आपको आपके स्किल सेट, आपका बैकग्राउंड, आपका इंटरेस्ट, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, ये सब समझ के आपने किस टाइप के बिजनेसेस करने चाहिए, कौन से बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगा, ये भी हम आपको गाइड करते हैं। फिर आपको कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी भी मिलता है, एग्जैक्टली कौन सा फर्स्ट स्टेप कैसे लें। फिर हमारा जो अगला मॉड्यूल है इसमें हम आपको अलग अलग ट्रेंडिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पे गाइड करते हैं। तो फिर फूड बिजनेस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, सर्विस इंडस्ट्री है, रिन्यूएबल एनर्जी है, कंस्ट्रक्शन है, ऐसे जो भी ट्रेंडिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में हम आपको गाइड करते हैं कि ये बिजनेस में कैसे आना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये इंडस्ट्री के जो एंटरप्रेन्योर्स है जो इसमें काम करते हैं वो आपको इस कोर्स में आगे पढ़ाता है। फिर अगला जो है प्रोजेक्ट सिलेक्शन। तो प्रोजेक्ट सिलेक्ट कैसे करें, तो रॉ मटेरियल, मतलब डेटा, सबसे पहले मार्केट सर्वे के लिए कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स है। तो डेटा कलेक्शन करना है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स है। जैसे सर ने अभी 4 सवालों के जवाब आपको जानने हैं। कैन आई मेक इट, कैन आई सेल इट, कैन आई मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, एंड कैन आई इम्प्लीमेंट इट। बट ये सवाल है, बट ये सवाल के पीछे एक एक डिटेल्ड फॉर्मूला है। वो सवाल का जवाब मिलाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है, वो भी हम आपको इसमें गाइड कर दे। फिर बिजनेस प्लान बनाना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, वो हम आपको समझाते हैं कि टेक्नो कमर्शियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए। फिर इसके बाद पूरा बिजनेस का इकोसिस्टम हम समझते हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम, सब्सिडी, इंसेंटिव, लोन स्कीम्स क्या है, वर्किंग कैपिटल स्कीम क्या है, फूड सेक्टर के लिए कोई अलग स्कीम है क्या, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस के बारे में हम समझाते हैं, कौन से टाइप का फॉर्म बनाना चाहिए। फिर प्रोपराइटर बनाए, पार्टनरशिप बनाए, फिर जीएसटी, टैन वगैरह वो सब चीजें समझाते हैं। फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए, बैंक को कैसे सबमिट करें, ये भी हम आपको समझाते हैं। फिर अगला है बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बारे में। तो इतने सारे अपॉर्चुनिटी में हम एक निश कैसे ढूंढे। फिर टोटल मार्केट साइज क्या है, सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट साइज क्या है, वो हम आपको समझाते हैं।
फिर गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी, मतलब फर्स्ट कस्टमर कैसे मिला है, एग्जैक्टली कैसे अप्रोच करें, ये हम आपको समझाते हैं। बिजनेस मॉडल कैनवास एक चीज है, एक ऐसा टूल है कि जिसमें आपको आपका बिजनेस का पूरा ब्लूप्रिंट मिलता है, तो वो भी हम आपको कैसे बनाए वो समझाते हैं। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिजनेस में कैसे यूज करें, ये भी हम आपको समझाते हैं। फिर ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स स्ट्रैटेजी, ये भी हम आपको इन डेप्थ गाइड करते हैं कि आपको मार्केटिंग कैसे करना है, सेल्स टीम कैसे बिल्ड करना है, ब्रांड कैसे बनाना है, ये आपको समझाते हैं। ऑटोमेशन आपको कैसे डालना है बिजनेस में, कौन सी चीज़ है जो ऑटोमेट करनी चाहिए, कौन सी चीज़ है जो आप पे आपने फोकस करनी चाहिए, तो ये भी हम आपको गाइड करते हैं। एंड फिर जो हमारा लास्ट मॉड्यूल है जहाँ पे हम आपको इन डेप्थ 2 डेज हमारा रेसिडेंशियल वर्कशॉप होता है, जहाँ पे हम अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज करते हैं, आपके ऑन्टरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज, मतलब आपकी कुछ क्वालिटीज डेवलप करते हैं थ्रू गेम्स, एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। तो फिर कमिटेड कैसे रहे लॉन्ग टर्म, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि लोग बिजनेस शुरू कर भी देते हैं बट लॉन्ग टर्म कमिट नहीं करते हैं, तो फिर वो 2 महीने, 6 महीने, 1 साल अगर सक्सेस नहीं मिला तो वो क्विट करते हैं। बट बिजनेस में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, तो वो कमिटमेंट कैसे लाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा अच्छा होना चाहिए, रिस्क टेकिंग एटीट्यूड हमें बिल्ड करना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम आपको इसमें इन डेप्थ गाइड करते हैं। ये 2 डेज का हमारा एक वर्कशॉप होता है, ये ऑफलाइन होता है। तो हमारा ये जो ट्रेनिंग है ये पूरा लाइव ऑनलाइन है, सारे सेशन लाइव होते हैं शाम को 7:30 से 9 के बजे बीच में। पर ये जो 6th मॉड्यूल है इसमें आपको रेसिडेंशियल आना है, तो इसमें हम आपका स्टे, फूड अरेंजमेंट सब अरेंज कर दे, इंक्लूड कर दे इस प्रोग्राम के साथ। एंड 2 दिन हम आपको पूरा इंडेप्थ मिलते हैं। तो इसमें अलग अलग मेंटर्स है जो आपको गाइड करते हैं। चांडक सर पूरा आपको फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और मार्केट सर्वे रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे गाइड करेंगे और अचीवमेंट मोटिवेशन प्रोग्राम पे गाइड करेंगे। फिर हमारे अलग अलग मेंटर है, रमेश पाठक सर जो मार्केट सर्वे में गाइड करेंगे, जो यूएस में रहते हैं। आदित्य माहेश्वरी जी जो गवर्नमेंट स्कीम, सब्सिडी, इंसेंटिव्स के बारे में गाइड करेंगे। फिर अनिरुद्ध आठवले सर है जो आपको सेल्स स्ट्रेटेजी, जो खुद आईएम में जाके पढ़ाते हैं। मुकुंद पटवर्धन आपको डिजिटल मार्केटिंग। श्रीराम चांडक आपको इसमें स्ट्रैटेजीज कैसे बनाए, एआई कैसे यूज करें, इसके बारे में गाइड करेंगे। दिशा टक्कर मैम आपको इसमें गोल सेटिंग कैसे करें, इसके बारे में आपको गाइड करेंगे। तो ऐसा इन डेप्थ ये प्रोग्राम होता है। एंड चांडक सर इसमें खुद आपको 1-to-1 काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, पोस्ट प्रोग्राम आपको पूरा सपोर्ट होता है। तो बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है और इस प्रोग्राम के बाद ये सारे जो लोगों के स्टोरीज है आप उद्योग वर्धिनी के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। जो लोग आज हमें बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं उन लोगों के आप स्टोरीज हमारे उद्योग वर्धिनी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। एंड लोगों के बहुत सारे लोगों के टेस्टिमोनियल्स है, फीडबैक्स है, आप जरूर यहाँ पे इन डेप्थ देख लीजिए कि कैसे लोगों को बेनिफिट हुआ है इस प्रोग्राम के बाद। तो आप ये सारे लोगों के फीडबैक, टेस्टिमोनियल्स आप जरूर देख सकते हो। काफी आपको इसमें समझ में आएगा कि लोगों को कैसे इसके थ्रू बेनिफिट हुआ है। अभी हम आपके रिमेनिंग कोई क्वेश्चंस है हम क्वेश्चंस कवर करते हैं। किस एक का क्वेश्चन कि अगर मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो मैं इसको कैसे ग्रो करूं, तो मैं क्विकली एक वीडियो प्ले करता हूँ। ये मंगेश जी हमारे हमारे साथ मंगेश खैरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है। उनको कोई क्वेश्चन भी है शायद तो वो भी आप पूछ सकते हो। एंड मंगेश जी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है एंड आपको इस प्रोग्राम से कैसे हेल्प हुआ है आपका बिजनेस शुरू करने में, ये आप जरा बताइए। थैंक यू सर। मैं सभी को गुड इवनिंग करता हूँ। मैं एक पुराना पार्टिसिपेंट हूँ। 2022 के एंडिंग में मैंने ज्वाइन किया था उद्योग वर्धिनी का ईडीपी कोर्स, जिससे पहले मेरे माइंड में एक जस्ट आइडिया थी कि मुझे एप्लीकेशन बेस्ड कुछ स्टार्टअप चालू करना है। इंजीनियरिंग क्लासेस हम पहले से करते थे, सो एक जस्ट मैंने फुल पाखरू करके एक एप्लीकेशन बनाया था और बाद में उस एप्लीकेशन एक जस्ट बेसिक लेवल पे प्रोटोटाइप मॉड्यूल पे था। उसके बाद जब मैंने ईडीपी ज्वाइन किया तो मैं इतना सीरियस नहीं था उस टाइम पे उस एप्लीकेशन को लेकर, लेकिन जब ईडीपी पूरा कोर्स मैंने 1.5 महीने का पूरा ऑनलाइन किया था, उसके बाद 2 दिन का हमारा एएमटी प्रोग्राम हुआ। सो उसके बाद मुझे वो एएमटी में जो पुश मिला ना, उसकी वजह से मैंने मेरा जो पहले एप्लीकेशन था उसके ऊपर फुल टाइम बिजनेस डेवलप करने का सोचा और बाद में मैंने टीम बिल्ड की और आज बहुत अच्छे तरीके से पर्पल हैट करके मेरा ई लर्निंग एप्लीकेशन है, जहाँ पे इंजीनियरिंग के हम अलग अलग डिपार्टमेंट के कोर्सेज बेचते हैं। अब तक
मतलब जो भी मुझे पुश मिला वहां पे पूरी स्ट्रैटेजी मिली कि पूरा सक्सेसफुल एक बिजनेस मैंने वहां पे खड़ा किया 1.5 साल में। सो उसके पीछे मतलब मिस्टर सुनील चांडक सर का ही पूरा रोल है। सर का जब भी कोई क्वेरी आती थी मैं हमेशा सर के साथ डिस्कस करता था, तो जो सर स्ट्रैटेजीज बताते थे, मतलब दैट इज अ जस्ट मोटिवेशन नहीं, वो स्ट्रैटेजीज थी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं अब तक मिला हूँ, बहुत सारे ट्रेनर्स को, बहुत सारे लोगों को भी। सो मोटिवेशंस देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बट स्ट्रैटेजी के बात ऊपर और रियल टाइम बिजनेस के ऊपर, रियल टाइम रिजल्ट के ऊपर बात करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जस्ट मोटिवेट करते हमें छोड़ देते। सो सर का वो पूरा डिफरेंट था, और उसी हेल्प के साथ आज तक मैंने लगभग ईयरली 50 लाख का सेल हमारा होता है। इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट्स हम बनाते हैं, सब्जेक्ट्स के कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज बेचते हैं एप्लीकेशन पे। पर्पल हैट करके एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे 18,000 प्लस डाउनलोड है, और अभी तक 3,000 प्लस पेड यूजर भी है। सो इस प्रकार एक बहुत मुझे फायदा हुआ, और मेरे रेफरेंस से अभी सेमिनार में 2 मेरे रेफरेंस भी यहाँ पे, उन्हें भी मैंने कोर्स के लिए प्रमोट किया है, तो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। एक सांगड़े है। तो ये हमारे मंगेश जी है, इनका पर्पल एट नाम से आज बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड हो गया है। ये तो वीडियो 1 साल पहले का है, बट अगर आप इनका रिसेंटली बहुत अच्छा उन्होंने ग्रो किया है। अगर आप इनका यूट्यूब पे भी अगर आप सर्च करो उनको, तो आज इनके 54,000 सब्सक्राइबर्स हो गए यूट्यूब पे। और जब उन्होंने हमारे साथ ये जब वीडियो रिकॉर्ड किया था, तभी उनके हार्डली उनका यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था उन्होंने। तो बहुत अच्छा उन्होंने ग्रो किया है आज। जब वो 1 साल पहले जब हमने इनके साथ ये वीडियो लिया था, जब वो वेबिनार में जुड़े थे, ऐसे ही ईडीपी के वेबिनार में जैसे आज मिलिंद कसबे जी और आस्था जी जुड़े थे, ऐसे ये जुड़े थे 1 साल पहले, तब उनका 50 लाख टर्नओवर था। आज वो टर्नओवर से वो काफी आगे बढ़ चुके हैं, उससे काफी मल्टीप्लाई कर चुके हैं अपने आप को। तो ऐसे बहुत सारे एलुमनाइज है। आप इनका जरूर, उद्योग वर्धिनी का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप हमारे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको चैनल पे मिल जाएंगे ऐसे और भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स जिनके स्टोरीज है, जिनका काफी बड़े स्केल पे आज बिजनेसेस बिल्ड हो चुके हैं। उनके आप जरूर वीडियोस देखिए। एक हमारा प्लेलिस्ट है धंधे की बात नाम से, उस धंधे की बात नाम के प्लेलिस्ट में आपको हमारे एलुमनाइज के कुछ स्टोरीज मिलेंगे। जैसे स्वप्निल लांडे है, ये हमारे अरुण नलिनी कुलकर्णी जी है, ये हमारे अनिल आयर सर है जो आज 200 करोड़ के ऊपर टर्नओवर कर रहे हैं। ये हमारे महेंद्र शिंगारे जी है जो 58 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। ये हमारे अमर ठाकरे जो आज दुबई, सिंगापुर, कनाडा में बिजनेस बिल्ड कर चुके हैं, जो साइबर सिक्योरिटी में काम करते हैं। ये हमारे योगिता जी है जो आज इंश्योरेंस में और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं, 10 करोड़ के ऊपर उनका टर्नओवर है। ये हमारे द्वारका चौहान जी है जो आज 60 लाख रुपीस पर मंथ का टर्नओवर कर रहा है। ये हमारे सुजाता शेळके जी है जो आज 10 करोड़ के ऊपर उनका टर्नओवर हो चुका है। 1 साल पहले मैंने इनका वीडियो लिया था तभी 5 करोड़ का था, आज इनका डबल हो चुका है। तो ये सारे हमारे एल्यूमनाइज है, इनके आप स्टोरीज इन डेप्थ देख सकते हो हमारे उद्योग वर्धन के यूट्यूब चैनल पे। धंधे की बात नाम से हमारा पॉडकास्ट है, एंड ऑफ कोर्स हमारा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको और भी कंटेंट देखने मिलेगा उद्योग वर्धिनी के बारे में। और हमारा इंस्टाग्राम भी चैनल है, इंस्टाग्राम पे आप उद्योग वर्धिनी सर्च कर सकते हो। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप जाओगे तो और उद्योग वर्धिनी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, हमारे एल्यूमनाइज के स्टोरीज देखने मिलेंगे। नाउ विल कवर रिमेनिंग क्वेश्चंस, कुछ लोग के और कुछ लास्ट क्वेश्चंस है। रेसिडेंशियल वर्कशॉप ये वीकेंड पे होगा, यस। एक हम जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम जो वीकेंड अवेलेबल होता है, वो वीकेंड पे हम ये रेसिडेंशियल वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं। ओके। एक क्वेश्चन है, I have been exploring various business ideas to do startup. I understand there is potential along various sectors and I have ideas. I want to ask you what you do in your training program to help aspirant to make him successful as an entrepreneur. ऑल मतलब या ये सब प्रोग्राम ही उसके लिए है, टू मेक यू सक्सेसफुल। आपका आइडिया कंसीव होने से फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन स्टेज तक कहाँ से कैसे लेके जाए, और हर टाइम हाउ टू इंश्योर योर सक्सेस। बेसिकली क्या है, हम ऐसा तो नहीं, क्या मेरा हाँ ऐसा नहीं कहते कि भाई ये प्रोग्राम होने के बाद आपको बिल्कुल 100% सक्सेस, लेकिन एक है, ये प्रोग्राम होने के बाद आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे गलती होती है। वो गलती अगर हम पहले से ही जान ले और फिर उसके ऊपर हम काम करते हैं तो डेफिनेटली, और अगर समझो कुछ हुआ भी फेल्यूर, तो उसके लिए आप तैयार होते हो, माइंडसेट रहता है ना।
आप तैयार रहते हो तो फिर आप वो गलती को भी वो या प्रॉब्लम को भी आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हो। तो इसी यही पर्पस है हमारा, ये 40 साल से मैं जो काम कर रहा हूँ वो यही काम कर रहा हूँ कि भाई इसलिए हमारे सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। इसका कारण ही यही है, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास आइडियाज है। ऐसा नहीं कि उनके पास आइडिया नहीं है, उनके पास मार्केट है, लेकिन उनके पास माइंडसेट नहीं है। तो पूरा प्रिपरेशन इसमें होता है। यस। यामिनी जोशी, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ जी सर, मैं डिहाइड्रेशन का बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि पहले थोड़ा सा ट्रेडिंग से शुरू करना चाहिए, फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाऊँ। पर वो भी मुझे सब सीखना ही है अभी। तो वैसे तो मैं कल जो शुरू होने वाला है डिहाइड्रेशन का वो कोर्स ज्वाइन करने वाली मतलब सोच रही थी। पर मुझे क्या करना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप का पहले करना चाहिए या वो डिहाइड्रेशन करके ये कोर्स करना चाहिए? क्योंकि ये भी मुझे लग रहा है कि अगर बिजनेस करना है तो ये फुल पैकेज है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी मुझे। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि दोनों में से पहले मुझे कौन सा करना चाहिए। मेरे हिसाब से ना आपने पहले एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कोर्स करना चाहिए, जिसमें आपका क्लियर हो जाएगा गोल। और फिर आप वो करते हैं ना, तो फिर क्या है कि पूरा फोकस से आप वो कोर्स करेंगे, है ना। एमबीबीएस होने के बाद ही एमडी करना चाहिए। अच्छा, ओके। हाँ, पहले एमडी करके फिर एमबीबीएस नहीं होते। तो एक हाँ। जनरल हमारा पूरा माइंडसेट तैयार हो गया, फिर हम आगे जाएंगे ना तो डेफिनेटली उसमें आपको सक्सेस ही वो कोर्स से भी बहुत कुछ आउटपुट आप पा सकते हो। जब आपको पता है कि भाई मुझे ये आउटपुट लाना है, यस। मुझे ये करना है, देखो डिसाइड करके काम करते हो ना तो रिजल्ट आते हैं। नहीं तो फिर एक कोर्स हो जाएगा सिर्फ। मुझे तो क्या है, मेरे दोनों कोर्स हमारे ही है। लेकिन एक आपने पूछा है तो मेरा काम है आपको सही सलाह देना। आप पहले ईडीपी करो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कोर्स करो, फिर आपको हाँ, मुझे भी दोनों कोर्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट लगे। पर मुझे नहीं, भी थोड़ा कंफ्यूजन यही ये हुआ कि करने पहले के ये बाद वो कोर्स। करो, ये करने के बाद वो करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। दैट इज व्हाट थैंक यू आई सर। विल। थैंक यस। यस राम। ग्रेट। यस, थैंक यू। ओके, और किसी को अगर क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करके भी पूछ सकते हो। हमारे पास आखिरी के 5 मिनट है, अगर किसी को और कोई क्वेश्चन है तो आप अभी भी हैंड रेज करके पूछ सकते हो। मैंने चैट बॉक्स पे लिंक दिया है इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करने का। ये प्रोग्राम हमारा 17 तारीख से शुरू हो रहा है, 17 नवंबर। एंड ये मतलब नेक्स्ट मंडे से। एंड इस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस सिंपल है। आपको इस कोर्स पेज पे जाके रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके डिटेल्स फिलअप करने हैं और यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने एक पेमेंट विंडो ओपन होगा। उस पेमेंट विंडो पे जाके आपको इस कोर्स के लिए पेमेंट करना है। तो ये पूरा कोर्स लाइव ऑनलाइन है एंड मंडे से, नेक्स्ट मंडे से हमारा ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। सो यस, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो विल यस, आई थिंक यस विल कंक्लूड। यस। कंक्लूड फॉर टुडे। ओके, ग्रेट। सो थैंक यू सो मच। चंडक सर, आपको कोई कंक्लूडिंग मैसेज शेयर करना है? यस, थैंक यू वेरी मच। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता Yeah. हूँ, आपने अटेंड किया। लेकिन सब इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई आप बिजनेस के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो पूरी प्रिपरेशंस के साथ आप करें तो उसमें सक्सेस होने के चांसेस है। इसलिए प्रोग्राम का महत्व है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप करो बिजनेस, तो करना वो गोल रखो ही हमेशा। लेकिन थोड़ा स्टडी करके अगर आप करते हो तो सक्सेस पाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी स्कीम्स है, बहुत बड़ा मार्केट है, रॉ मटेरियल है, सब कुछ है। लेकिन वो माइंडसेट, वो एंटरप्रेन्योर क्वालिटी हमारे पास नहीं है। उसको हम अच्छा सा शार्प करके अगर हम काम करते हो तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे। सो आप सबका मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू वेरी मच। Yes, thank you so much, sir. Thank you, and thank you all audience for joining us live. And we'll see you in the program. Thank you and have a good night. Thanks. Bye.